वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक तरफ पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से महिलाओं के मुद्दे से लेकर युवाओं के मुद्दे पर अपनी बात रखी, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भी योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास में ध्वजारोहण किया। साथ ही उन्होंने भी युवाओं के मुद्दे से लेकर अराजकता के मुद्दे पर अपनी बात रखी। तो क्या कुछ रहा माहौल आज का, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें पीएम मोदी की, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, और वंदे मातरम जो कहा जा रहा था कि आज पहली बार जो है वो गूंजा है लाल किले से, तो क्या कुछ माहौल रहा? देखिए, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि वंदे मातरम ना सिर्फ हमारे देश की आजादी के बारे में बहुत सारी चीजों को बताता है, बल्कि देश की संस्कृति, देश की विरासत, देश की एकता, अखंडता और भारत असली भारत है क्या, एक वंदे मातरम गीत में पूरा भारत समा जाता है। और वंदे मातरम कितना इंपॉर्टेंट है वो पूरे देश को मालूम है। आज पहली बार लाल किले के प्राचीर से वंदे मातरम गाया गया और ये हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व गौरव की बात है, और पूरा देश इस बात का जश्न मना रहा है कि वंदे मातरम आखिरकार लाल किले से गा ही दिया गया। सोचिए, इतने साल लग गए। 1875 में वंदे मातरम की रचना की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और 150 साल अब पूरे होने को हैं, लगभग पूरे हो चुके हैं, और तब जाकर के वंदे मातरम पहली बार गाया गया। यानी जो हम लोग अंग्रेजी माइंडसेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार उसमें कामयाब हो ही गए। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पीएम मोदी ने एक नहीं कई बड़ी बातें की, और देश के सामने 2047 जो विकसित भारत का उनका विजन है उसको लेकर सारी बातों को रखा, और बताया कि कैसे आज भारत दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कैसे भारत विकास के रफ्तार पर जो बहुत तेजी से निकलकर भारत को पूरी दुनिया में सुपर पावर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, सरकार ने क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं, और अगले 20 साल यानी 2027 से 2047 के बीच में भारत ऐसा क्या करेगा जिससे हम दुनिया में एक सुपर पावर मुल्क बनेंगे, हम दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो कुछ बड़ी बातें पहले दर्शकों को बताते हैं। अभी हाल के दिनों में हमने देखा था किस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों के नाम पर हुड़दंग मचाया गया, और कोचिंग को लेकर बहुत सारी बातें हुई। तो पीएम मोदी ने कहा कि तमाम परीक्षाओं को लेकर हम आगे चलकर ऑनलाइन कोचिंग फ्री में उपलब्ध कराएंगे। हमारे देश में कोचिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि चाहे नीट की बात हो, आईआईटी, जेई मेंस एडवांस की बात हो, उसके अलावा आप देखिए यूपीएससी, बीपीएससी से लेकर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनको कितनी मुश्किलें होती है। उनको तैयारी करने में वो गांव से आते हैं, बिहार से लोग, यूपी से लोग, राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली आते हैं और यहां पर तैयारी करते हैं बड़े नौकरियों की। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्थाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाए तो ना सिर्फ पैसे बचेंगे, बल्कि एक परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी खपा देता है, अपनी पूरी कमाई दांव पर लगा देता है, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये जो कोचिंग माफियाओं का दबदबा है, आज जो 75 सर बने हुए हैं यूट्यूब पर, आप देखिए आज वो लोग यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते जो है इतना ज्यादा उनका दबदबा हो गया कि हर शहर में वो एक बड़े कोचिंग माफिया बन गए हैं, और हर बार ये मतलब कंपटीशन चलता है कि किस कोचिंग से ज्यादा बच्चे निकलेंगे। तो आपस में ये जो कंपटीशन चल रहा है इसमें छात्र पीछे छूटते जा रहे हैं, और किसी के 2000 करोड़ का साम्राज्य बन रहा है, किसी का 5000 करोड़ का साम्राज्य बन रहा है। तो इस सब चीजों पर नियंत्रण करने के लिए पीएम मोदी ने बड़ी बात कही है। महिला आरक्षण 33% आरक्षण देने की मांग को पीएम मोदी ने फिर से दोहराई। हमने देखा था कैसे जब लोकसभा और राज्यसभा को लेकर चर्चा हुई थी और संसद में बिल लाया गया था तो विपक्ष ने इसे पेश नहीं होने दिया था, इसे पास नहीं होने दिया था। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि हमारा देश यदि विमेन एम्पावरमेंट को आगे नहीं बढ़ाएगा और मजबूत नहीं करेगा तो फिर निश्चित तौर पर 2047 का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और इसलिए पीएम ने कहा है कि हमें 33% आरक्षण को हर हाल में लागू करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति मत करिए, वो तो पूरा देश देख रहा है कैसे विपक्ष इस मामले को लेकर राजनीति कर रहा है। इसके अलावा पीएम ने कहा है कि 12 सालों से फ्रेजाइल 5 से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में भारत शामिल हो गया। आज देखिए फ्रेजाइल 5 की स्थिति, ब्राजील की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें और इंडिया की बात करें, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज कोई दूसरा देश इस पर दबाव नहीं बना सकता है, भारत किसी और देश पर निर्भर नहीं हो सकता है। भारत जिस ताकत के साथ आगे बढ़ा है, आज भारत एक शानदार डेवलपिंग नेशन है जो कि 2027 तक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा भारत सरकार ने तय किया है कि अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। हमें 3 चीजों लागत, गुणवत्ता और
कौशल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत के कारखाने प्रतिस्पर्धी होने चाहिए, उत्पाद उपभोक्ताओं के अनुकूल और पैकेजिंग सर्वोत्तम होनी चाहिए। यानी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं स्किल के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर, और इसमें एआई की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि आज पूरी दुनिया अगर आगे बढ़ रही है तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों की बात की। अभी आप देखे होंगे 10 दिन पहले ही ग्लासगो का राष्ट्रमंडल खेल खत्म हुआ था, और अब अगला राष्ट्रमंडल यानी 2030 वाला जो है वो भारत में होने वाला है। ये निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले 2010-11 में दिल्ली में हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में घोटाला हो गया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2036 का ओलंपिक उसकी मेजबानी कर सकता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, भारत को कभी ओलंपिक की मेजबानी नहीं मिली है, लेकिन गुजरात में हमने देखा है कैसे सरदार पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव को डेवलप किया गया है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, तो गुजरात को जिस तरीके से डेवलप किया गया है, जो वहां पर सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की गई हैं, 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करने की रेस में भारत सबसे आगे खड़ा है। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मानिए ये भारत के लिए पिछले 100 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और ओलंपिक के कई खेलों में भारत क्वालिफाई तक नहीं कर पाता है। पीएम मोदी ने कहा हम इस बात पर भी जोर देंगे कि उन खेल में हम कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे क्वालिफाई करें, जैसे फुटबॉल की बात है और दूसरे खेलों की बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भारत का लक्ष्य फॉर्च्यून 500 में 50 भारतीय कंपनियों को शामिल कराना है। यानी जहां अमेरिका का दबदबा देखने को मिलता है, अब वहां पर भारत का दबदबा देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उसमें ज्यादातर अमेरिका की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, उसके अलावा चीन की कंपनी है। तो जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, जो एआई में आगे बढ़ रहे हैं, अब उन देशों से कैसे भारत कंपटीशन कर रहा है। आज आप देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, नंबर 1 पर है। इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में भारत नंबर 1 है। कई चीजों में भारत इतना आगे निकल चुका है कि दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्री भी हमसे पीछे हो गए हैं। तो इन सब चीजों का जिक्र पीएम मोदी ने किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत ने बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया है, और हमने देखा है कैसे भारत लगातार, चाहे वो क्वाड की मीटिंग हो, G20 की मीटिंग हो, उसमें सेमीकंडक्टर का मुद्दा उठाता रहा है। और पीएम मोदी की जो एक पॉलिसी है कि कैसे तकनीक के आधार पर भारत को डेवलप करना है, वो झलक इसमें नजर आई। कुल मिलाकर उनका लक्ष्य और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक कैसे भारत को विकसित किया जाए। सर दूसरी तरफ बात करें अगर योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा युवाओं के मुद्दे पर बात करने के अलावा। दूसरी तरफ उन्होंने अराजकता की भी बात करी कि अगर हम सब साथ में काम करेंगे, साथ में रहेंगे, बटेंगे नहीं, तो हम अराजकता से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात मैं करूं उससे पहले एक चीज छूट गई जिसका जिक्र करना काफी जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही लाल किले के प्राचीर से। उन्होंने कहा हमारे देश में नक्सलवाद खत्म हो गया है, लेकिन बौद्धिक नक्सली अभी भी मौजूद हैं, और हमें उनसे सतर्क रहना होगा जो दिमागी नक्सली हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो जंतर मंतर पर उपद्रव कराते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे देश की सेना पर पत्थरबाजी करते हैं, हमारे देश के पुलिस वालों को पीटते हैं, हमारे देश के पत्रकारों की लिंचिंग करते हैं। ये वही माइंडसेट है जो भारत को जातिगत राजनीति में तोड़ना चाहती है, जो भारत के लोगों को, भारत के हिंदुओं को आपस में डिवाइड करने की पॉलिसी पर बहुत बड़े मजबूत पैमाने पर यह काम कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो विदेशी पैसों का इस्तेमाल करके भारत को खोखला करते हैं। तो पीएम मोदी ने इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात कही है क्योंकि अमित शाह का जो लक्ष्य था 2026 मार्च तक नक्सल मुक्त भारत, वो लगभग पूरा हो चुका है। और भारत सरकार ने निश्चित तौर पर इतनी शानदार कामकाज को दिखाया है कि आज छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, लगभग सारे जिले नक्सल मुक्त हो चुके हैं। और ज्यादा से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, जिन पर 5 लाख का 5 करोड़ तक का इनाम था। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सरकार जो है वो बहुत तेजी से काम कर रही है। और योगी आदित्यनाथ वो तो हर दिन भाषण देकर बताते ही हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते ही हैं। ऐसे में आज उन्होंने एक बार फिर से आजादी के मौके पर बातचीत की और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा आजादी का सही अर्थ क्या है कि हम गरीबी से बाहर निकलें, अशिक्षा से बाहर निकलें, पिछड़ेपन से बाहर निकलें। और ये सब कैसे होगा? जब हम विकास की रफ्तार पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे, कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करेंगे। और इन सब चीजों को देखकर लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो विजन है कि नरेंद्र मोदी जो टारगेट लेकर के चले हैं उसमें कदमताल करते हुए सीएम योगी साफ साफ नजर आ रहे हैं। और
उन्होंने बड़ी बात कही, राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प उन्होंने दोहराया और कहा कि हमारे लिए सबसे ऊपर देश है। जो लोग भारत के विरोधी हैं वो हमारे कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर किसी का सिर्फ एक ही संकल्प होना चाहिए कि कैसे भारत को दुनिया में सबसे आगे ले जाना है। उत्तर प्रदेश का नया स्वरूप क्या है आज पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने योगी मॉडल का जिक्र किया बिना नाम लिए हुए और बताया कि कैसे अगर नीति नियत स्पष्ट हो, विचारधारा साफ हो, तो कैसे उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा हो वो विकास कर सकता है। इसके अलावा हर घर तिरंगा और वंदे मातरम का भी जिक्र किया। आप देखिए कि पहली बार सब जगह वंदे मातरम गाया जा रहा है आजादी के मौके पर। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि विभाजनकारी ताकतों से सतर्क रहना होगा, यानी पीएम कह रहे हैं नक्सली मानसिकता से और योगी कह रहे हैं कि ये लोग जो बंटवारा करते हैं हमारे समाज में, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, खाने के नाम पर, तो इन सब लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो योगी और मोदी की ये जोड़ी है, वाकई में आज 15 अगस्त के मौके पर इन्होंने बड़ी घोषणा की है और इन्हीं घोषणाओं के आधार पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ, दोनों का संदेश बिल्कुल साफ है कि देश सर्वोपरि रहना चाहिए और दूसरी तरफ जो नक्सली है और दूसरी तरफ जो विभाजनकारी ताकत है, इन सबसे बचकर रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।